अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में। संगवारी हो अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में के तीसरा दिन के अंक में आप मन के स्वागत है। आज फिर हमन 5 नवा शब्द सीखबो अंग्रेजी के। और नवा शब्द सीखे से पहले देख लेवन कि पिछली कक्षा में हमन का सीखे रहें। पिछली कक्षा में हमन सीखे रहें केयर यानी देखभाल, काम यानी कि शांत होना या शांत रहना या शांत कराना, जैसे बोलते हैं कि काम डाउन यानी कि शांत होइए। चॉइस, चॉइस यानी चुनाव, जैसे चॉइस सेंटर होते यानी कि जहाँ पे जाके हम ना अपन चुनाव कर सकथन या एकर चूज होते एक और ये कर सकते हो चूज यानी कि चुनना। चौथा शब्द है क्लेवर, क्लेवर यानी कि चालाक होते हैं, चतुर या बुद्धिमान, जैसे क्लेवर फॉक्स। पांचवा शब्द है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट और यानी कि वो व्यक्ति जेला अपन ऊपर कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वासी जिससे अपने ऊपर विश्वास हो। एक से और शब्द बना सकते हैं हम कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, और कॉन्फिडेंट यानी कि वो व्यक्ति जिला कॉन्फिडेंस हो अपन ऊपर। आओ आज के शब्द मतलब देखन। पहला शब्द है डियर, दूसरा शब्द है डीप, तीसरा शब्द है डेफिनेशन, चौथा शब्द है डिलीशियस और पांचवा शब्द है डिवाइन। इला पढ़ते कैसे ओला देखन। डियर ए शब्द से तो उम्मीद करते हो कि सब जन परिचित हो ही। काबर जब भी हम लेटर या पत्र लिखथन सबसे पहले ये शब्द ला लिखथन, डियर सर, डियर फ्रेंड। जहाँ भी हमन जब हमन कोई पहचान वाला ला हमन जब पत्र लिखथन तो हमन लिखथन डियर, एकर मतलब होते प्रिय। दूसरा शब्द है डीप, डीप मोर साथ बोल सकते हो डीप। और तीसरा शब्द है डेफिनेशन, डेफिनेशन। चौथा शब्द है डिलीशियस, 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 डिलीशियस। पांचवा शब्द है डिवाइन, डिवाइन। एकर मतलब देखा नाव संगवारी हो एक करके। पहला शब्द है डियर, डियर पढ़थन हमन एकर मीनिंग है प्रिय। डियर मतलब होते वो व्यक्ति जो हमन के प्रिय हो, जैसे डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड। ओकर एक उदाहरण देखन। आई रोट अ लेटर टू माई डियर फ्रेंड, मैंने एक पत्र लिखा। आई रोट अ लेटर टू माई डियर फ्रेंड, मैंने एक पत्र लिखा अपने प्रिय मित्र को। एक और भी अलग अलग उपयोग अपन बना सकते हो। अगला शब्द है डीप, डीप एकर मतलब होते गहरा। और एक से एक ठो और शब्द बनते डेप्थ यानी कि गहराई। डीप से एक ठो और शब्द बनते डेप्थ, DEPTH, डेप्थ यानी कि ओकर गहराई होते ओकर मतलब। यू विल फाइंड ट्रूथ डीप डाउन इन योर हार्ट, यू यानी कि तुम, विल फाइंड, फाइंड मतलब होते खोजना या पाना, ट्रूथ मतलब होते सच्चाई, डीप मतलब गहरा, डाउन यानी नीचे, इन योर यानी तुम्हारे, हार्ट यानी कि हृदय। ये पूरा वाक्य एक बार फिर पढ़थन। यू विल फाइंड ट्रूथ डीप डाउन इन योर हार्ट यानी कि तुम सत्य को अपने हृदय के अंदर पाओगे। डीप डाउन मतलब होते गहराइयों में, या एक मतलब और हो सकते सच्चाई को तुम अपने हृदय की गहराइयों में पाओगे।
अगला शब्द है डेफिनीशन। ये शब्द से भी आप मन बहुत परिचित हो। डेफिनीशन के मतलब होते परिभाषा, कोई भी चीज़ के परिभाषा, यानी कि ओकर अर्थ का होते। एकर एक सिंपल उदाहरण दे सकथन, द डेफिनेशन ऑफ एरिया। द डेफिनेशन ऑफ एरिया। एकर और भी बना सकता हो, द डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक, यानी कि संगीत की परिभाषा। उम्मीद करता हूँ कि अपन भी अपन साथ साथ अपन भी कोई छोटे से देखो, अंग्रेजी सीखना कोई बड़े बात नहीं है। बात ये कि साथ साथ आप मन भी कुछ कुछ होकर उपयोग करा चाहूँ तो यह और आसान हो चाहिए। ऐसे ही और अन्य शब्द बनाओ आप मन भी। शब्द के वाक्य, वो शब्द जो भी शब्द ला हमन पढ़ा था ओकर साथ साथ वाक्य और बनावत जाओ तो आप मन भी बहुत आसानी होई। चौथा शब्द है डिलीशियस। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट शब्द है, लेकिन हाँ एक जो मीनिंग है वो बहुत अच्छा है। डिलीशियस। डिलीशियस के मतलब होते स्वादिष्ट। डिलीशियस के मतलब होते स्वादिष्ट। स्वादिष्ट यानी कि जे है बहुत ज़्यादा टेस्टी, हमन बोलथन कि बहुत सुंदर है, स्वाद होते जेमा बोला डिलीशियस बोलते। तो खाना वाना के बारे में ही है डिलीशियस। तो एक छोटे से उदाहरण में बना हूँ, द लंच वॉज डिलीशियस। लंच मतलब होते मध्याह्न भोजन, वॉज डिलीशियस यानी कि जो मध्याह्न भोजन रही से वो बहुत ही स्वादिष्ट रही से। एक और भी अलग अलग शब्द वाक्य बना सकता हो, द चॉकलेट आई एट वॉज डिलीशियस, कि जो चॉकलेट में खा हूँ वो बहुत स्वादिष्ट रही से। योर बर्थडे केक इज़ डिलीशियस, यानी कि तो जो जन्मदिन के केक है वो बहुत स्वादिष्ट है। पांचवा जो शब्द है वो बहुत ही सुंदर शब्द है, डिवाइन। एक अर्थ होते दिव्य। इला साधारणतः जब कोई भक्ति भाव या ऐसे चीज़ में होते तब वहाँ पे यूज़ करते भगवान या वैसे जगह पे, जैसे डिवाइन पावर यानी कि दिव्य ऊर्जा। एक साधारण से मैं एक उदाहरण बना हूँ, रीडिंग गीता डेली गिव्स यू अ डिवाइन फीलिंग। रीडिंग यानी पढ़ना, गीता जो हम भगवत गीता ला बोलथन, डेली यानी कि प्रतिदिन, गिव्स देती है, यू यानी तुम्हें, डिवाइन यानी कि दिव्य, फीलिंग यानी कि भावना, या बोल सकता हो कि प्रतिदिन रीडिंग गीता डेली गिव्स यू अ डिवाइन फीलिंग। गीता ला रोज पढ़े से हमला बहुत दिव्य अनुभूति होते, ये बोल सकता हो। एक बार फिर से मोर साथ साथ पढ़ो ये वाक्य ला, रीडिंग गीता डेली गिव्स यू अ डिवाइन फीलिंग। आज के 5 शब्द रही से संगवारी हो ये मन। अब एक बार फिर से नज़र डालन कि का आप मला याद हो से 5 शब्द के मतलब है कि नहीं हो से। पहला शब्द रही से डियर, दूसरा शब्द रही से डीप, तीसरा शब्द रही से डेफिनेशन, चौथा शब्द रही से डिलीशियस, पांचवा शब्द रही से डिवाइन। अगर याद नहीं हो पैसा आप मन से तो कोई बात नहीं, ये वीडियो ला एक बार फिर से देख सकते हो। और आओ हमन आगे बढ़न। एक मीनिंग रही से डीप के हमन अर्थ देखे हन, सॉरी डियर के हमन अर्थ देखे हन प्रिय, डीप के हमन अर्थ देखें गहरा, डेफिनेशन के देखें परिभाषा, डिलीशियस के हमन देखे हन स्वादिष्ट, और डिवाइन के देखे हन दिव्य। ये 5 शब्द और पांचों शब्द के आप मन भी एक एक दो ठो वाक्य बनाओ, और जितकी ज़्यादा इला भाषा में प्रयोग करहूँ उतकी ज़्यादा यह आसान होही। अंग्रेजी सीखना कोई पहाड़ न है संगवारी हो, बस ओकर उपयोग वर्ड शब्द से वाक्य बनते। सबसे छोटे होते अक्षर, अक्षर से शब्द बनते और शब्द से वाक्य बनते। और जब तक आप मन ला
अक्षर सबो झन ला पता होथे, ए से जेड तक के सबो झन ला पता होथे, पर का चीज़ पता नहीं हो सब झन ला शब्द, कि कदे जगह पे कदे शब्द ला बोलना है और कैसे बोलना है। एक से सब झन ला अंग्रेजी हा कठिन लगथे। उम्मीद करता हूँ आज के ये अंक आप मतलब बहुत अच्छा लगी सोही, और वैसे ही हमारे साथ में बने रहो। ये अंक हरे हमारे 30 दिन में 150 शब्द हमारे मन के टारगेट है कि हमारे 30 दिन में 150 शब्द ला पूरा करबो, याद करबो, 5 शब्द हर दिन करके। आज के लिए बस इतना ही। अब देवो हमारा विदा। धन्यवाद।